अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको 2023 की फ़ाइलिंग सिखाने लगा हूँ। 2023 की फ़ाइलिंग आईरिस ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, तो उसके ऊपर सिखाने लगा हूँ कि आपने 2023 की फ़ाइलिंग अपने घर में बैठ के आराम से मेरे इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, तो आपकी फ़ाइलिंग आराम से हो जाएगी। तो आपके सामने जो पेज खुला होगा, आपने ऊपर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन के साथ डिक्लेरेशन है टॉप पे। तो आपके साथ ये सामने पेज खुल जाएगा। इसमें आपने सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल को क्लिक करना है। 2023 आगे 2023 टैक्स ईयर TY लिखा हुआ, टैक्स ईयर 2023 आपने क्लिक किया तो ये खुल गया है। इसमें आपका काम ज़रा इस विंडो में काम करना है मुश्किल होता है, तो हम क्लासिकल व्यू में जाते हैं, यानी पुराने तरीक़ाकार पे जाते हैं। क्लासिकल व्यू का मतलब होता है पुराना तरीक़ाकार। वो मैंने ऊपर हाईलाइट कर दिया है, राइट पे टॉप पे है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लासिकल व्यू खुल जाएगा। ये देखें, क्लासिकल व्यू खुल गया है। इसमें सबसे पहले आपने सैलरी पुट करनी है अपनी। तो सैलरी का पेज खुला होता है सामने। ये देखें, मैंने सैलरी क्लिक किया तो ये वैसे भी ब्लू हुआ है, ये खुला होता है। इसमें आपको पे वेजेस पे आना है या अदर रिम्यूनरेशन आपकी आ रही है, जो एरियल ऑफ सैलरी है वो आपको मिलते हैं। कितना है, 1009 है इसका सीरियल नंबर। आपने यहाँ पे फ़ीड करनी है। टोटल अमाउंट में आप अपनी टोटल अमाउंट में फ़ीड करेंगे, तो आप उसको जिस तरह कैलकुलेट दबाएंगे तो आपके पास सैलरी आ जाएगी। देखिए, मैं अभी इसको दबाने लगा हूँ। इसकी 13 लाख कुछ सैलरी थी, मैंने फ़ीड की, उसको दबाया तो वो सामने आ गया। ऊपर टोटल लिखा आ गया, कॉलम का जो टॉप पे जो रो होती है वो टोटल होती है। तो इसकी सैलरी आ गई। इसकी बीच में आखिर में इसकी टोटल सैलरी दोबारा लिखी हुई आ गई। अब आते हैं हम टैक्स चार्जेबल में। टैक्स चार्जेबल में आपने एडजस्टेबल टैक्स में आना है। ये देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया। मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा ताकि आपके लिए इजी होता जाए। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, देख लें। टैक्स चार्जेबल में मैं क्योंकि मैं सैलरी रिटर्न में आया हूँ, तो सबसे ऊपर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ है 149। आप किसी भी अदारे से सैलरी लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वो 149 की मद में उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो आपने ये सेकंड कॉलम में आपने इसका टैक्स ऐड कर देना है, जो इसके ऊपर टैक्स लगा है, जो इसने पे किया वो सेकंड कॉलम में, और फिर कैलकुलेट दबाना है। तो इसको 6000 रुपये टैक्स लगा हुआ है, क्योंकि इसने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है 3 लाख की। इसी कॉलम में नीचे आएँ तो आपको पता चलेगा कि इसने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है 3 लाख की और उस पर 6000 टैक्स लगा हुआ है। तो FBR ने खुद ही इसको इंटर कर दिया, इसको इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जब सैलरी का बता रहा हूँ तो सैलरी का इंटर कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सैलरी पे इसको टैक्स लगा है 29,825 रुपये। जैसे ही कैलकुलेट के बटन को दबाऊँगा तो देखें 6000 बढ़ के 35,825 हो गया, यानी 6000 इसमें ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद टैक्स रिडक्शन में आएंगे हम। टैक्स रिडक्शन में देखें, टैक्स रिडक्शन फुल टाइम टीचर, हम टीचर हैं, हजरात हैं, उनको गवर्नमेंट जो है कुछ रिलीफ देती है तनख्वाहों में, इसी तरह रिसर्चर को भी रिलीफ देती है। तो आपने टैक्स रिडक्शन फुल टाइम टीचर के सामने जो कॉलम है, कौन सा कॉलम है अभी मैं हाईलाइट करने लगा हूँ। देखें, टैक्स रिडक्शन फुल टाइम टीचर, इसका कॉलम जो तीसरा आएगा। टोटल अमाउंट आपने नहीं लिखनी, टैक्स चार्जेबल नहीं लिखनी, टोटल रिफ़ंड जो है या जो है आपने ये तीसरे में आपने जितना आपको गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है वो पुट करना है और ऊपर कैलकुलेटर का बटन दबा देना है। तो अगर आपको नहीं पता चलता तो आप 30,000 जो आपने टैक्स किया उससे ज़्यादा लिख दें। मैंने 30,000 के बजाय 3 लाख लिख दिया और कैलकुलेट दबाया, तो मुझे खुद बहुत यहाँ पे रिलीफ का अमाउंट आ जाएगा कि मुझे गवर्नमेंट कितना रिलीफ दे रही है, 9,942 रुपये। ये आपकी इनकम टैक्स स्टेटमेंट जो है एनुअल जो आपको मिलती है उस पे लिखा होता है कितना रिलीफ। अगर तलाश नहीं कर सकते तो आपने जितना टैक्स पे किया उससे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे लिख दिया करें और कैलकुलेट दबाया करें, तो एग्जैक्ट वो जितना आपको रिलीफ मिला वो यहाँ पे आ जाया करेगा। आखिर में हम कंप्यूटेशन पे आते हैं। ये देखें, मैंने कंप्यूटेशन को हाईलाइट किया है। मैं कंप्यूटेशन में देखूंगा कि मैंने जो अमाउंट पे फीड किया है उस पर टोटल जो टैक्स लगा है वो सही लगा है, उसको जितना टैक्स पे किया है, जितना रिलीफ मिल किया है और मुझे कितना रिफ़ंड होगा या मुझसे कितना डिमांड किया जाएगा, तो ये कंप्यूटेशन में मिलेगा। यानी टैक्स चार्जेबल का आखिरी कॉलम जो है कंप्यूटेशन, इसको क्लिक करेंगे कि हमने काम सही किया है या नहीं किया, यानी हमने टैक्स सही फीड कर दिया या नहीं फीड किया। इसके ऊपर जो है देखें, कॉलम की हेडिंग जो है वो सबसे पहले आ रही है टोटल अमाउंट। तो जितनी इसकी सैलरी है पहले कॉलम में वो आ रही है 13,98,132।
कितनी एग्जाम्प है उसकी टैक्स से ज़ीरो, कोई अमाउंट नहीं है जो टैक्स से एग्जाम्प हो। और टोटल अमाउंट टैक्सेबल जो है नॉर्मल टैक्स जिस पे लगा है वो 13,98,132 है। ठीक है, फिगर में जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए आगे पीछे कर रहा हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। जो लिखी हुई है आपके पास वो आपने फीड करनी है। देखें टैक्स टोटल इनकम यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, 9,000 में टोटल इनकम आ रही है, जिसका कोड जो है वो 9,000 है, उसमें टोटल इनकम आ रही है। वो दोबारा वही वो खुद इसने उठाई हुई है, आपने यहाँ पे कुछ फीड नहीं करना, यहाँ पे उसने सारे खुद फीड किए हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मैं आपको फिर बताता हूँ। ये देखें ऊपर जो टोटल इनकम जो है ये टैक्सेबल इनकम है। ऊपर टैक्सेबल इनकम 9,100, टैक्सेबल इनकम जो है वो 13,98,000। ठीक है, इसके ऊपर जो टोटल टैक्स लगा है वो 29,760 रुपया लगा है। ठीक है, इसमें इसको टैक्स चार्जेबल जो है वो 29,825 हुए। टोटल टैक्स है 39,000 था, 29,000 नहीं था, 39,760 रुपया था। और टैक्स इसको जो चार्ज हुआ है 29,825 रुपया। और इसको जो टैक्स में रिलीफ मिला है, टैक्स रिडक्शन जो मिली है वो 9,942 रुपये मिली है। अब हम नीचे आते हैं कि नीचे इसके जो खाने हैं 3-4 कॉलम हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। तो विद होल्डिंग टैक्स देखें 9,201 आपने टैक्स पे किया है। टोटल जो टैक्स पे किया है वो विद होल्डिंग टैक्स में आ जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स में आपका ये 35,825 रुपया आ रहा है, आपने टोटल टैक्स पे किया। ठीक है, मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, दोबारा देख लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इसके हाईलाइट को देखते जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी। विद होल्डिंग इनकम टैक्स 9,201 ये आपको लगा है 35,825 रुपये। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो पीछे हमने डेटा दिया था उसने उठा लिया है। अब हम आते हैं इस बंदे पे कोई डिमांडेबल टैक्स है नहीं, इसको रिफंडेबल टैक्स आया हुआ है। लास्ट कॉलम जो है रिफंडेबल इनकम टैक्स 9,210 कोड है उसका, उसमें 6,000 आया हुआ है। 6,000 इसको रिफंडेबल टैक्स है। यहाँ पे जो आपका विद होल्डिंग इनकम टैक्स के ऊपर रिफ़ंड भी लिखा हुआ है। रिफ़ंड में मैं इसके ज़ीरो लिखा हुआ है। अगर मैं 6,000 फीट करता हूँ, देखता हूँ ये मुझे रिफ़ंड के या अगले जो साल टैक्स होगा उसमें मुझे रिलीफ देगा या नहीं देगा। तो मैंने कोशिश की कि उसको चेक करूँ कि इसमें फ़ीड करके, तो देखते हैं ज़रा। 6,000 मैंने कॉपी किया है, 6,000 फिर यहाँ पर फीड करता हूँ, 6,000 फीट करता हूँ, कैलकुलेट दबाता हूँ तो ये कोई नहीं आया। यानी इन्होंने फ़ॉरेन मुल्कों की कॉपी की है कि आप फ़ॉरेन मुल्कों में हम ऑनलाइन ही रिफ़ंड के खाने में कि अगले टैक्स में मुझे एडजस्टमेंट कर दो या मुझे रिलीफ वापस कर दो, ये पैसे वहाँ पे हम फीड करते हैं तो आगे रिफ़ंड आ जाता है और आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है या आपके टैक्स में से छूट हो जाती है और आप जाके वो टैक्स पे करते हैं। उस किस्म का सिस्टम इन्होंने अपडेट किया, लेकिन यहाँ पे अभी वो एक्टिव नहीं है। शायद अगले 2-3 सालों में ये रिफंडेबल का खाना एक्टिव हो जाए तो आप यहाँ पे अमाउंट फीड कर सकें। अभी आप ये 6,000 जो है वो FBR ऑफिस में जाके क्लेम करनी है, तब जाके आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। यानी इसकी तनख्वाह जी 13,38,100। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, आखिरी खाने में आता हूँ 116 वेल्थ स्टेटमेंट में। अब हम वेल्थ स्टेटमेंट में आने लगे हैं। हमने इनकम के ऊपर जो टैक्स स्टेटमेंट थी वो सारी फिल कर दी है। अब हम बताएंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट की ये मैंने जो इनकम ली है कहाँ खर्च की है, वो 116 के कोड में आती है वेल्थ स्टेटमेंट, वहाँ पे आपने आके फीड करनी है। ठीक है, तो आपने 116 के खाने को क्लिक करना है। 116 के खाने को देखो क्लिक किया है तो यहाँ पे आ गया पर्सनल एक्सपेंसेस आ गया है, पर्सनल एसेट आ गया है, या फिर रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट आ गया है। तो रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट को मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने टोटल अमाउंट जो इसकी सैलरी थी उसको कॉपी किया हुआ था। तो यहाँ पे आके फीड करता हूँ, आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने इनफ्लो को चेक करना है। इनफ्लो के नीचे जो पहली लाइन है इसको ज़रा देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम डिक्लेयर एज़ पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स। तो 2023 में हमने कितनी इनकम ली है वो मैंने जो कॉपी इनकम की थी वो मैं यहाँ पे ये आगे जो हेडलाइन की है इसमें फीड कर दूँगा और फिर कैलकुलेट के बटन को दबाऊँगा। जैसे मैं कैलकुलेट के बटन को दबाऊँगा तो वो रकम मेरी जो है इनफ्लो के सामने लिखी हुई आ जाएगी। मेरे पूरे साल में इतनी तनख्वाह थी या इतना मेरे पैसे मेरे पास जेब में आए हैं। ये मैं ऐड करने देगा 13 लाख लिए और
फिर कैलकुलेट को दबाया, ये हो गया, तो ये ऊपर आ गया। अब वो कहेगा कि अब नीचे आते हैं ये इसी खाने में, तो नीचे आप आएँ तो ये कहता है 13,86,000 जो है, ये देखें नीचे खाने में पड़ा हुआ है कि आपने जो इनकम लिया है इसको खर्च भी करो ना, माइनस में पड़ी हुई है, आपके जेब में पड़ी हुई है, बताओ कहाँ खर्च की है। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में आपने आना है। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने जितनी इनकम ली है वो सारी खर्च की हो, जहाँ पे ज़ीरो आया हो, यानी आपने खर्च भी की और सेव भी की है, तो वो आपने सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे इसका बैलेंस ज़ीरो आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी पूरी अमाउंट पड़ी हुई है, मैंने आप इसको एडजस्ट करना है। अब मैं ये 13 लाख को जो है पर्सनल एक्सपेंसेस में जाके एडजस्ट करूँगा कि इसके अपने घर के ख़र्चे कितने हुए हैं वो मैं वहाँ पे एडजस्ट करूँगा ये पर्सनल एक्सपेंसेस में। तो ये 13 लाख की बजाय यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और ये फिर सबमिट करने के फ़ाइल के काबिल हो जाएगा। तो चलें पर्सनल एक्सपेंसेस पे जाते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, तो देखें क्या आता है। इसके सामने आपका एक और पेज खुल जाता है जिसमें आपको कहता है कि आपने कहाँ खर्च किए हैं। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपने रेंट पे खर्च किए हैं, आपने टैक्स कितना दिया है। तो मैंने यहाँ पे दूसरे में टैक्स जो है ये हाईलाइट कर रहा हूँ। देखें दोबारा मैं आपको हाईलाइट करके बताऊँगा कि तो ऊपर में टैक्स चार्जेबल में चला गया। एडजस्टेबल टैक्स में मैंने कितना टैक्स दिया है 35,825। इसको मैंने कॉपी कर लिया वहाँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बचत हो जाएगी। तो वो एडजस्टेबल टैक्स जो है वो आपका टोटल टैक्स जो आपने किया है वो आप आ जाएँ। तो अब आप क्या करना है 116 के वेल्थ स्टेटमेंट में चले जाएँ। ठीक है, कंपटीशन में भी आपका विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो है वो 35,000 ये है। ये 35,825 रुपया आपने कॉपी किया है। जैसे ही कॉपी किया है आप 116 की वेल्थ स्टेटमेंट में आए हैं पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में सबसे ऊपर जो खाना आ रहा है रेंट का, उस रेंट को छोड़ें तो निचला ये जो है रेट है या टैक्स है, इसमें टैक्स लिखा हुआ है। आपने ये टैक्स यहाँ पे इसके खाने में इंटर कर देना है और फिर कैलकुलेट के बटन को दबा देना है। तो यहाँ पर हम इंटर करते हैं, देखें 35,825 रुपये और कैलकुलेट का बटन दबाता हूँ। तो ये मेरा 13 लाख जो इनकम थी उसमें से 35,825 रुपये मेरा खर्च हो गया किस पे, टैक्स की मद में चला गया। बाकी जो इनकम है वो मुझे यहाँ पे आके अदर एक्सपेंसेस या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में लिखना पड़ेगा। बाकी बिजली गैस पानी आप नहीं लिखना चाहते तो छोड़ दें, आप बस सीधा बाकी जो रकम बचती है कितनी 13 लाख में से ये निकालूं तो 12 लाख में जाए या कुछ रकम मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे या कुछ आप रकम सेव करना चाहते हैं तो वो आप पर्सनल एसेट में आ जाएं और वहाँ पे सेव कर दें। वहाँ पे आप पर्सनल एसेट में आते हैं तो वहाँ पे आप देखें इस बंदे ने कोई सेव नहीं किया हुआ है, इसने कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये आम बंदों के लिए बहुत आसान तरीके से, अगर आप प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, तो ये सामने प्लस का साइन था उसको मैंने क्लिक किया तो देखिए आ गया। आप प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है किस इलाके में आपकी प्रॉपर्टी है, नीचे कमर्शल जो कुछ भी है आप इसको आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके सामने खाना लिखा आ जाएगा, आप एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाए कि क्या है। यहाँ पे ऊपर एड्रेस लिखें और नीचे वो पूछता है कि कौन सी ये प्रॉपर्टी है या इसकी टाइप क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये प्लॉट है रेजिडेंशियल प्लॉट उसने लिया है। तो देखिए उसने बता दिया पहला आपने लिखना है कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। तो ये रेजिडेंशियल है, हम रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा है। फिर हाउस लिया है या फ्लैट है या प्लॉट है, तो दूसरे नंबर पे हम प्लॉट लिखेंगे। इसी तरह उसका एरिया कितना है और वो सिटी कौन सा है, तो वो ये 4 चीज़ें नीचे लिखेंगे। तो हम उसके बाद उसको ऐड कर देंगे। इस खाने में आपने आपका नीचे आ गया, देखो एड्रेस लिखा हुआ आ गया तीसरे नंबर पे। पहले एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आती है, फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसमें नीचे उसका खाना आ गया 7,002 आ गया लिखा हुआ। यहाँ पे मैं 3 लाख लिख देता हूँ कि इसने 3 लाख रुपए में प्रॉपर्टी ख़रीदी है, क्योंकि इसी साल ख़रीदी है तो इसको कर देते हैं। अब 13 लाख में से 3 लाख भी चला गया, टैक्स भी चला गया। अब इसके बाद कितनी अमाउंट बची है वो हम देखते हैं। नेट एसेट रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ क्या है यहाँ पे। तो ये देखें लास्ट में आता हूँ और देखता हूँ कितनी उसकी अमाउंट बची है। नेट एसेट में चला गया, मैं नेट एसेट को क्लिक किया तो ये देखें। अब इसके आखिर में जाएं कि आपके पास कितनी अमाउंट बची है और माइनस में है, ये आपने बतानी है। तो इसके पास माइनस में 10,62,307 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है,
आपने इसके जाना है, ये क्या है, माइनस में 10,62,307 रुपये। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करेंगे तो ये प्लस में ही कॉपी होगा, माइनस इसका नहीं आएगा। कॉपी आपने कर दिया तो ये प्लस में कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आप पर्सनल एक्सपेंसेस में आएँ। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपके आएंगे दोबारा, जो आपने खाना छोड़ा था पर्सनल एक्सपेंसेस में, जब जिसमें आपने जस्ट टैक्स पुट किया था, बाकी रकम नहीं पुट की थी, वहाँ पे आ जाएँ। तो मैं इसको पर्सनल एक्सपेंसेस क्लिक किया तो देखें यहाँ पे मेरा जस्ट टैक्स 35,825 रुपये लिखा हुआ है। इसके आखिर में आ जाएँ तो सेकंड लास्ट कॉलम, सेकंड लास्ट कॉलम को मैं हाईलाइट करने लगा हूँ। ये देखें सेकंड लास्ट कॉलम जो है, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं, यहाँ पे आपने पुट कर देना है 10 लाख जो मैंने कॉपी किया था फिगर, वो यहाँ पे फीड कर देना है। यहाँ पे मैं फीड किया, ये देखें, और फिर मैंने कैलकुलेट के बटन को दबा दिया। जैसे ही आप कैलकुलेट के बटन को दबाएंगे तो ऊपर ये कैलकुलेट हो जाएगी। आपको जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एक कैलकुलेटर की शक्ल बताएगा और बाद में क्लिक कर देगा। तो ये कैलकुलेट के बटन में आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपने इसको दबाना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो कैलकुलेटर की शेप आपके सामने चलती हुई नज़र आएगी, और जिससे ही वो कैलकुलेट हो जाएगा तो क्लिक कर दें। ये कैलकुलेटर, और ये क्लिक हो गया, यानी क्लिक हो गया। आप इसने कितना किया है, 10,90,000 इसका ख़र्चा हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ, कहाँ पे जाता हूँ, वेल्थ स्टेटमेंट 116 की वेल्थ स्टेटमेंट में जाता हूँ मैं, और ये अमाउंट देखता हूँ। ये फीड होगी है सारी, तो देखें 116 की वेल्थ स्टेटमेंट में मैं जाता हूँ और उसमें क्या करता हूँ, देखता हूँ कि अब मेरी जो अमाउंट है माइनस वाली वो ज़ीरो हुई है या नहीं हुई। तो देखें इसको क्लिक किया मैंने, और नीचे आ जाएं तो आपका जो लास्ट कॉलम है वो ज़ीरो हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये वाकई ज़ीरो हो गया है। अब आप इसको फीड करने के काबिल हो गए हैं। अब आप इसको फीड कर दें, यानी सबमिट करने के काबिल हो गए हैं। ये ज़ीरो हो गया है, देख लें, ठीक है। ये लास्ट कॉलम, सेकंड लास्ट कॉलम है, और यहाँ पे देखें अमाउंट ज़ीरो आ गई है। याद रखें कि यहाँ पे अमाउंट ज़ीरो होनी चाहिए। और दूसरा, टैक्स चार्जेबल में जो कंप्यूटेशन है उसमें भी डिमांडेड टैक्स ज़ीरो होना चाहिए, तो आप ये फ़ाइल सबमिट करने के काबिल होंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये देखिए इसने ज़ीरो कर दी है, ज़ीरो। अब मैं फ़ाइल को सबमिट करवा सकता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मेरा फाइलिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आराम से जाके इसको ऊपर जो है जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा मसला हो रहा था, ये मैंने क्लिक मार दिया कि मेरी फाइलिंग कंप्लीट हो गई, यानी ज़ीरो मैंने आ गया। तो अब मेरा गुड है, क्लिक मार दिया, यानी गुड का निशान डाल दिया कि मेरे फाइलिंग के लिए तैयार हूँ। अब मैं आता हूँ ऊपर, सेव का पहले बटन दबाता हूँ ताकि ये डेटा मेरा सेव हो जाए। तो अगर बिजली चली जाए तो मेरे लिए मसला ना हो। तो पहले सेव का बटन दबाता हूँ, उसके बाद मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा। सबमिट के बटन दबाने के बाद मैं इसका पिन पुट करूंगा पहले, तो तब जाके ये काम होगा। तो पहले सेव किया, तो ये देखो कैलकुलेटर ने सेव का पहले बटन दबाया, बाद में नीचे लिखा हुआ है सेव। अब मैं सबमिट में जाता हूँ। सबमिट में फिर कैलकुलेटर आया और ये आपको पिन मांग रहा है, इंटर 4 डिजिट पिन। आपके पास जो 4 डिजिट पिन है वो आपने यहाँ पे फीड करना है। अगर आपको भूल गया तो कोई बात नहीं, मैं आपको अगली वीडियो में पिन नया बनाना और पासवर्ड नया बनाना, रीसेट करना, फॉरगेट पासवर्ड, सारा कुछ सिखाऊंगा। ये आपकी फ़ाइल जैसे ही सबमिट करते हैं तो नई विंडो खुल जाती है, यानी पहले वाली विंडो जैसा आप साइन इन होकर आए थे, विंडो खुल जाती है और नीचे लिखा रहता है कि आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई है, और कुछ ही देर बाद आप उसका व्यू कर सकते हैं। अब व्यू करने के लिए आपको कंप्लीट टास्क पे जाना पड़ेगा। मैं कंप्लीट टास्क को हाईलाइट करता हूँ। याद रखें कि कंप्लीट टास्क में आप जाके डिक्लेरेशन में जाके आप अपनी फ़ाइल को खोल सकते हैं, उसको देख सकते हैं आपने क्या सबमिट किया है, उसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। वो PDF फाइल को खोलेंगे तो फिर आप अपने प्रिंटर के ज़रिए उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो कंप्लीट टास्क को आपने क्लिक किया, नीचे खुल जाते हैं इसके कंप्लीट टास्क के सब मेन्यू खुल जाते हैं। इसमें आपने डिक्लेरेशन में आना है। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि जितनी भी आप फाइलिंग कर चुके हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, और यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है उनके व्यू। तो देखें सबसे ऊपर जो है वो 2023 की जो अभी मैंने फाइलिंग की है वो आ गई है। सैलरी रिटर्न 114 ब्रैकेट में 1 लिखा होगा, ये आ गई है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। ये आगे उसकी डेट आ गई है कि कौन सी डेट थी, कब इसने सबमिट होना था, वो भी आ गई है। इसके आखिर में आंख बनी होती है, इस आंख को आप क्लिक करेंगे तो इसका फिर क्लासिकल व्यू में जाके आप इसको देख सकते हैं, इसका प्रिंट ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।